आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन आंसर्स को। ये क्वेश्चन आंसर्स आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दोनों को ही कवर करेंगे। तो आइए एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द वर्ड वैल्यू एंड इलस्ट्रेट विद वन एग्जाम्पल। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये अच्छे से डिस्कस किया है कि वैल्यू की डेफिनेशन आपको ज़रूर लिखनी है, मोरल वैल्यू और ह्यूमन वैल्यू में क्या डिफरेंस है वो भी आपको समझाना है। एंड वैल्यू बेसिकली क्या होता है, एक लार्जर ऑर्डर में ह्यूमंस का पार्टिसिपेशन वही कहलाता है ह्यूमन वैल्यू, या इन जनरल किसी भी एलिमेंट एंटिटी का उसके लार्जर ऑर्डर में पार्टिसिपेशन ही क्या कहलाती है, उसकी वैल्यू। उसके बाद हैप्पीनेस कैसे डिफरेंट है एक्साइटमेंट से, वो चीज़ आप एक्सप्लेन कर देंगे। ये सारे क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं तो आपसे इतना एक्सपेक्ट हम यहाँ पर नहीं करेंगे कि आप पूरा एक लॉन्ग पेज में इसको डिस्कस करें, बट एक हाफ पेज आंसर भी यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट रहेगा। देन यहाँ पे आपसे बात करी गई है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्शियसनेस यूनिट एंड मटेरियल यूनिट, यानी चेतना और जड़ के बीच का डिफरेंस आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। सेल्फ और बॉडी के बीच का डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करना है। प्री कंडीशनिंग, पहले से जो लागू की गई जो शर्तें हैं वो क्या होती हैं और वो किस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग से डिफरेंट होती हैं, और उनके बेसिस पे की गई अंडरस्टैंडिंग कैसे हमारे पास गलत डिसीजंस को लेती है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ डिस्कस करेंगे। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंप्लीट वैल्यू किसे कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लव की फीलिंग होती है दैट इज द कंप्लीट वैल्यू इन एनी रिलेशनशिप, तो वो चीज़ आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद एजुकेशन संस्कार, शिक्षा संस्कार, ह्यूमन एंडेवर्स के 5 एलिमेंट जो हमने डिस्कस करे थे ह्यूमन ऑर्डर की डायमेंशंस में, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे कि वो कैसे इंपॉर्टेंट है हम इस सबके जीवन के लिए, और 5 एंडेवर्स को भी आप उनका नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। कंपेयर द इनहेरिटेंस ऑफ बायो ऑर्डर एंड फिजिकल ऑर्डर, तो बायो ऑर्डर यानी प्राण ऑर्डर यानी प्लांट ऑर्डर, और फिजिकल ऑर्डर यानी मटेरियल ऑर्डर को आप यहाँ पे अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। एक्सप्लेन द टर्म सबमर्जेंस विद द रेफरेंस टू को एग्जिस्टेंस इन एग्जिस्टेंस, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप बार बार देखने को मिलेगी आपको पूरे पेपर के दौरान। तो ये आपके पास या तो एक शॉर्ट आंसर में भी पूछी जा सकती है या फिर 7 या 10 मार्कर के लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आपको एक्सप्लेन करनी हो सकती है, सो कीप अ नोट ऑफ दैट। उसके बाद प्रोफेशन क्या होता है, क्या प्रोफेशन का केवल वेल्थ से मूल्यांकन करना ठीक होगा, और कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल के कंटेक्स्ट में हम प्रोफेशन को किस तरह से देखते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन यूटिलिटी वैल्यू एंड आर्टिस्टिक वैल्यू, किसी भी चीज़ की यूटिलिटी वैल्यू क्या होती है और आर्टिस्टिक वैल्यू कैसे हेल्प करती है उसकी यूटिलिटी को समझने में, तो वो चीज़ आप दोनों की डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल के साथ आप समझाएंगे। आप यहाँ पे पेन का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे हम उसकी यूटिलिटी वैल्यू और आर्टिस्टिक वैल्यू को देखते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन की आज के सिनेरियो में क्या नीड है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर देंगे। उसके बाद एथिक्स एंड वैल्यूज के बीच का डिफरेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि कैसे एथिक्स वैल्यू से अलग है। ध्यान रहे, विद डेफिनेशन यू हैव टू ऑल्सो कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ओके। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन डबल एस डबल डी एंड ट्रिम 4 टाइम्स एस, तो ये आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। डबल एस डबल डी की फुल फॉर्म होती है साधन संपन्न दुखी दरिद्र, और 4 टाइम्स एस की फुल फॉर्म होती है साधन संपन्न सुखी समृद्ध। तो ये आप में 3 टाइप्स ऑफ पीपल जो हमने डिस्कस करे थे उनमें से किसी भी दो के बीच का यहाँ पे डिफरेंस वो पूछ सकता है। पहले आप इसकी फुल फॉर्म बताएंगे और आप बताएंगे कैसे जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है वो 4 टाइम्स एस तक पहुंचने की है, दैट इज साधन संपन्न भी हो और सुखी समृद्ध भी हो। हाउ इज संयम इम्पॉर्टेंट फॉर बॉडी, सेल्फ रेगुलेशन कैसे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ आप एक्सप्लेन कर देंगे, संयम स्वास्थ्य वाले टॉपिक में हमने देखा था। तो यहाँ पे संयम कैसे पूरी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आप यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। सेल्फ रेगुलेशन यानी प्रोग्राम्स फॉर संयम में ये हमने अच्छे से डिस्कस करा था। न्याय को आप एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। जस्टिस,
जस्टिस के 4 कंपोनेंट्स क्या होते हैं उनको आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर से यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू यानी लव के बारे में पूछ लिया है, तो वो चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन्नेटनेस यानी धारणा, उसके बाद जो हमने 4 ऑर्डर्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल और मटीरियल और ज्ञान अवस्था जो देखी थी, उसमें इन्नेटनेस का जो क्राइटेरिया था वो चारों ऑर्डर में कैसे डिफरेंशिएट करता है, क्या-क्या चीज़ हर एक ऑर्डर के साथ ऐड ऑन होती जाती है, तो वो चीज़ आप डिस्कस कर सकते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, ये सारे क्वेश्चंस का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है अपनी वन शॉट सीरीज में, तो डोंट मिस टू चेक इट आउट। उसके बाद व्हाट इज इनहेरिटेंस इन ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है, वो चीज़ आप अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। रिकॉल द पार्ट ऑफ ह्यूमन ऑर्डर विच इज़ नॉट साइक्लिक, जिसे हम सो कॉल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, वो कैसे साइक्लिक नहीं है, वो चीज़ आप एक्सप्लेन करिएगा विद द हेल्प ऑफ दैट डायग्राम। रिकॉल द टर्म कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स में कॉम्पिटेंस हम कैसे लाते हैं, वो चीज़ आप फॉर 2 मार्कर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि हम लॉन्ग आंसर्स की बात करें, तो लॉन्ग आंसर्स में भी वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बट इन मोर डिटेल, लाइक बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलमेंट। तो आप प्रोग्राम्स लिखेंगे कि बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस की क्या क्या प्रोग्राम है, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और विद एनी एग्जाम्पल आप अपने आंसर को सपोर्ट कर सकते हैं। सेल्फ एक सीयर डूअर एंजॉयर है, तो ये कैसे स्टेटमेंट सही है, उसे आप अगेन विद द एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था इन माय वीडियोस, कि आप वहाँ पे सीनरी की आपने कैसे फोटो ली अपने कैमरा की मदद से, तो वो चीज़ आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे आई भी सीयर है, डूअर है एंड एंजॉयर है, और उस स्टेटमेंट को अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल क्या है, वो यूनिवर्सल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर की तरफ हमें कैसे ले जाता है, ये इन डिटेल हमने यूनिट 3 में थोड़ा सा और यूनिट 4 में डिस्कस किया है, उस चीज़ को आप एक्सप्लेन करिए। यूनिट्स इन नेचर अदर देन ह्यूमन बींग्स विदाउट राइट अंडरस्टैंडिंग, तो ये सारी चीज़ें यूनिट एंड स्पेस का कंपैरिजन, ओके, और उन दोनों की इंटरकनेक्टेडनेस और एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट की रिलेशनशिप, कैसे ये स्टेटमेंट सही है, कुछ एग्जांपल्स के साथ आप इन्हें बताइए। यूनिट नंबर 4 इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, गो चेक दैट आउट। सपोजिंग यू आर एम्प्लॉयड अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक यूनिट 5 का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हमें दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है एथिकल ह्यूमन कंडक्ट की, कि ऐसे सिचुएशन में जब आपका जो सुपीरियर है वो क्वाइट करप्ट है और आपको फिर भी इंसिस्ट कर रहा है उनको ज्वाइन करने के लिए, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो या तो वो डायरेक्ट आपसे एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के बारे में ही पूछ लेगा, लाइक जैसे यहाँ आई पार्ट देखिए, इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया कि आप एनालाइज करिए एथिकल ह्यूमन कंडक्ट को इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, पॉलिसीज और कैरेक्टर के टर्म्स में, इन सबको एग्जाम्पल के सहित एक्सप्लेन करिए। या तो वो ऐसे पूछेगा या वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। मतलब ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये सेम ही आंसर्स को डिपिक्ट करेंगे, मतलब आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर में एथिकल ह्यूमन कंडक्ट को ही एक्सप्लेन करेंगे। कंटेंट क्या है वैल्यू एजुकेशन का, क्यों वैल्यू एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में कैसे हमें वैल्यू एजुकेशन को अपने अंदर इनकलकेट करना चाहिए, ह्यूमन बीइंग कैसे कोएग्जिस्टेंस है सेल्फ का और बॉडी का, हमने बहुत डिटेल में यूनिट नंबर 2 में इसके बारे में डिस्कशन किया है। 4 ऑर्डर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा आपको मान के चलिए 10 मार्कर में ये क्वेश्चन आया तो इससे बेहतर आंसर करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ कंटेंट हमने डिस्कस करा, पूरा यूनिट 4 आधा, आधे से भी ज़्यादा यूनिट 4 इसी के बारे में था, सो ये आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं, जैसे ट्रस्ट के बारे में वो पूछ लेता है कि आई कैन नॉट ट्रस्ट एनी स्ट्रेंजर बिकॉज आई डोंट नो हिज और हर इंटेंशन, मुझे सामने वाले की इंटेंशन नहीं पता इसलिए मैं उसको ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो ये एक प्रपोजल है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। हमने देखा कि अगर हम में राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो कोई भी हमारा अनड्यू एडवांटेज नहीं ले पाएगा और आप सबको ट्रस्ट कर कर भी किसी भी तरीके के नुकसान में आप नहीं रहेंगे। प्रोडक्शन एंड वर्क, अब ये कहाँ से आया, अगेन 5 एंडेवर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग जो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल की तरफ हमें ले जाते हैं, उनमें से किसी भी 5 एंडेवर में से एक के तहत आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, सो उसका आपको कंटेंट अच्छे से भी प्रिपेयर करना है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का क्या प्रोसेस हो सकता है, गिव वन एग्जांपल फ्रॉम योर लाइफ टू इलस्ट्रेट हाउ यू सेल्फ एक्सप्लोर्ड एनी प्रपोजल शेयर्ड इन योर क्लास, मतलब जैसे आप हम वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, बट क्या इसमें यंगस्टर्स की बात की गई है, नहीं।
तो ऐसे टाइप्स के प्रपोज़ल जो आपको अपनी आम जीवन में मिले हैं और उनसे कैसे आपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस अचीव करा है, वो चीज़ आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है दैट इज़ कॉम्पिटिशन और एक्सीलेंस में क्या डिफरेंस है, इसको एक्सप्लेन करिए। हमने देखा कि आजकल हमें कॉम्पिटिशन नहीं बल्कि एक एक्सीलेंस की भावना चाहिए ताकि सामने वाले में भी एक राइट अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ना कि कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन का बेसिक मतलब कि योर लॉस इज़ माय विन। बट एक्सीलेंस का मतलब एक विन विन सिचुएशन होती है, वी बोथ अचीव द लेवल ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। 9 फीलिंग्स को डिस्कस करने के लिए आ सकता है और कभी कभी एक स्पेसिफिक फीलिंग को भी वो एज अ टेल क्वेश्चन जोड़ देता है, लाइक श्रद्धा को एक्सप्लेन करिए या कोई भी अदर फीलिंग, ग्रेटिट्यूड, है ना, उसको एक्सप्लेन करने को वो आपसे बोल सकता है। तो बड़े आराम से ही आपका एक बहुत लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकता है एंड यू विल हैव सफिशिएंट कंटेंट टू राइट इन इट। ठीक है। सो ये कुछ मैंने कलेक्ट करे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एवरी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। विद दिस हमारी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स की कंप्लीट सीरीज होती है और पूरे चैनल पे इसके वन शॉट वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। गो चेक देम आउट। देन स्टे कनेक्टेड, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।